मेरे प्रिय दर्शकों, सभी को सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अमर कथा श्री हरिमाया चरित। इसी नाम से हमारा ये महाकाव्य है, जिसे लेकर हम प्रतिदिन आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण जी की अनुपम सुंदर चरित्र सुनाते रहते हैं। पूर्व में हमने सुदामा की कथा सुनाई। अब आगे की कथा आप लोग सुनेंगे। राधे नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा के साथ जुड़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। सभी दर्शकों को पुनः प्रणाम। आइए कथा से जुड़ते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और यही कथा मीरा को मीरा के गुरु रविदास जी सुना रहे हैं और शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं और शौनकाद ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं और मुझे मेरे गुरु जी सुना रहे हैं। मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। इस तरह से ये कथा एक दूसरे को, अभी आगे चल के जब आप गीता कांड में आएंगे तो जो गीता का भाग है वो संजय सुनाने लगेंगे। इस तरीके से सब एक दूसरे को सब सुनाते आ रहे हैं। यही कथा है और कथा से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। उसी को, जो कथाएं आज तक सुनी गई हैं, उसी को कविता में पिरोकर कहीं सारांश रूप में तो कहीं विस्तृत रूप में हमने इसको संकलित किया है। आइए कथा से जुड़ते हैं। सुखदेव जी बोले हरसी, सुखदेव जी बोले हरसी। राजन कथा श्री श्याम की, अनुपम सुपावन बहुचरित, अनुपम सुपावन बहुचरित। रचना विविधि विधि नाम की, और यही बीच पुत्र प्रद्युम्न जो, यही बीच पुत्र प्रद्युम्न जो। काया बनी पुनि काम की, और रति मिलन पुनि वरदान शिव, रति मिलन पुनि वरदान शिव। अनुरूप गति विश्राम की, रति मिलन पुनि वरदान शिव। ये कथा शंकर जी भी पार्वती जी को सुना रहे हैं। आजकल पावन सावन का महीना चल रहा है। कांवरिया गंगा जल लाकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। हम लोगों को भी चाहिए, जो कांवरिया बनकर नहीं जाते हैं वो सब हम लोग कर ही रहे हैं भगवान शंकर की उपासना। और इस उपासना में जो ये कथा सुन ली जाए, जो अमर कथा कही जाती है, तो और भी बड़े भाग्य हैं। इसलिए अमर कथा का गायन सुनना और शिव की चर्चाएं करना इस सावन में बहुत ही सुंदर है। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ये कथा है जो भगवान की, ये अनुपम है, सुंदर है, पावन है और इसमें भगवान के विभिन्न नामों की चर्चा है। भगवान के जो पुत्र हुए उनमें एक पुत्र प्रद्युम्न, जिसको पूर्व में भगवान शंकर के द्वारा उनको भस्म कर दिया गया था और फिर रति के कहने पर एक वरदान प्राप्त हुआ था कि जब
द्वापर में कृष्ण भगवान का अवतार होगा तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हें जन्म प्राप्त होगा। उसी को पुनः रति को वरदान के स्वरूप प्रद्युम्न प्राप्त हुए और शिव के कथनानुसार वो सत्य हुआ। ये यहाँ पर रविदास जी मीरा को कथा सुना रहे हैं। इत चरित कृष्ण करहि बिमल, इत चरित कृष्ण करहि बिमल, उत पांडव वन में सभी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी विमल चरित्र कर रहे हैं और उधर पांडव जो हैं सब वन में हैं। 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरन करहि अज्ञातवास, विशेष 1 बरस अभी। अज्ञातवास 1 वर्ष का उनका रह गया है और वो पांडव लोग विराट की राजधानी में, विराट देश में हैं और वहीं पे वो उनके सब चरित्र कर रहे हैं। सब अपने अपने भेष बनाकर वहाँ सब राजा के यहाँ हैं। युधिष्ठिर राजा के साथ कंक बने हुए हैं। भीम जो हैं वो रसोइया का काम संभाल रहे हैं। नकुल और सहदेव गायों की सेवा कर रहे हैं। अर्जुन एक श्राप के कारण विभिन्नला का रूप लेते हुए, यानी ना स्त्री में है न पुरुष में है, और वो उनकी पुत्री उत्तरा को सिखा रहे हैं संगीत। उत्तरा का एक भाई है उत्तम। ये सब कथा आप सब की जानी है। पांडव चरित अद्भुत सकल, पांडव चरित अद्भुत सकल, शंकर कही समुझाई के, जेहि भांति आई उत्तरा, जेहि भांति आई उत्तरा, अभिमन्यु संग विवाही के, जेहि भांति आई उत्तरा। कीचक वध की सब कथा अति संक्षेप बखानी, कीचक वध की सब कथा अति संक्षेप बखानी, कहन लगे रविदास पुनि, शिव महिमा धरि ध्यान। भगवान शिव शंकर ने पार्वती जी से कीचक वध की कथा सुनाई। कीचक वध की का समाचार जब चारों दिशाओं में फैला तो कौरवों ने जान लिया इनको मारने वाले भीम ही हैं। आओ चलो इनका अज्ञातवास तोड़ देते हैं। उन्होंने विराट देश को घेर लिया, जिसमें अर्जुन उत्तर कुमार के साथ आते हैं अपना गांडीव लेकर। गांडीव वहीं वृक्ष पे टंगा हुआ था। उत्तर कुमार को किनारे करते हैं और सभी पांडवों से युद्ध करके, सभी कौरवों से युद्ध करके उन्हें पराजित करते हैं। ये कथा आप लोगों की जानी हुई है। तो बहुचरित्र पांडव किए, नृप विराट के देश, पूर्ण भई बन अवधि अब, जन जन शुभ संदेश, जन जन शुभ संदेश। अब वन की अवधि पूर्ण हो गई और संसार में ये हो गया कि हाँ पांडव लोग आ रहे हैं। जन जन में जो जिसने भी सुना वो प्रफुल्लित है, क्योंकि पांडव लोग धर्म के प्रति चल रहे हैं। और जो भी लोग धर्म के प्रति चलते हैं उनकी प्रशंसा तो होती ही है। और अधर्म का साथ देने वाले या अधर्मी लोग उनकी
कितना भी बड़े हो जाएं, कितने भी पैसे वाले हो जाएं, उनका कोई मान नहीं रहता। समाज के बीच, जनता के बीच उनकी कोई इज्जत नहीं रहती जो अधर्म के साथ जुड़े रहते हैं। और जो धर्म के साथ जुड़े रहते हैं उनकी प्रशंसा होती जाती है। वो इस जीवन में और मरने के बाद भी प्रशंसा प्राप्त करते रहते हैं। आज की कथा का यही विश्राम। आइए राधा नाम का स्मरण पुनः कर लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। जय श्री राम। आप सबको पुनः प्रणाम। जय श्री राम।